प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि C-295 परिवहन निर्माण केंद्र मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को सशक्त करेगा। उन्होंने उम्मीद जताया कि जल्दी ही भारत में बने विमानों को दुनिया भर में पहुंचने की क्षमता भारत को हासिल होगी। गुजरात के वडोदरा में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो संचेज के साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्लांट मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को सशक्त करेगा और भारत स्पेन साझेदारी को पेड्रो सांचेज के साथ एक नई दिशा में लेकर जाएगा। हमने अपने प्यारे रतन टाटा को दिया है। अगर वे जीवित होते तो वे आज यहाँ हमारे बीच होते थे। मोदी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चाहे ये जहाँ भी हो, उन्हें यह देखकर खुशी होती है। उन्होंने बताया कि भारत को विमानन हब में बदलने का काम काफी पहले शुरू हो गया था। भारत की एयरलाइंस से पहले ही 1200 विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। एफएल का निर्माण और डिजाइनिंग में अहम योगदान होगा। उन्होंने उम्मीद जताया कि भारत दुनिया की जरूरतें पूरे करेगा। अपने भाषण में मोदी ने कई दिलचस्प बातें कही। रविवार को हुए स्पेनिश फुटबॉल मैच का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय लोग भी इस खेल को बहुत पसंद करते हैं। स्पेन की तरह ही मैच के दौरान भारतीय भी बेहद उत्साहित थे। उन्होंने बताया कि भारत में भी फुटबॉल मैच का खुमार था। इसके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा की साझेदारी भारतीय एयरफोर्स की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य यूरोपीय देश भी भारत में आने को तैयार है। एयरबस और टाटा की यह साझेदारी भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री की प्रगति में सहायक होगी और अन्य यूरोपीय कंपनी को आने के लिए भी दरवाजे खोलने का काम करेगा। सांचेज ने कहा कि यदि भारत को एक औद्योगिक हब के रूप में उभरना है तो उनकी कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है। दो महान कंपनी का यह अद्भुत प्रोजेक्ट एक वास्तविकता बन गया है और यह पीएम मोदी के विजन में एक और जीत है। उन्होंने कहा कि मोदी चाहते हैं कि भारत निवेश और औद्योगिक शक्ति का केंद्र बने। बाद में दोनों नेताओं ने वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा किया और वहां विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विपक्षीय बैठक है। अब अगर हम C-295 विमान की विशेषताओं को देखा, इस प्रकार के विमान 5 to 10 टन तक माल ढोने से सक्षम है। यह उच्च क्षमता वाला विमान है जो 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूप्स के सामरिक परिवहन और उन स्थानों पर लॉजिस्टिक संचालन के लिए उपयोगी है जहां वर्तमान बड़े विमान नहीं पहुंच सकते। यह विमान 260 नॉट्स की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग की क्षमता है। यह छोटे एयर स्ट्रिप्स पर भी संचालित हो सकता है और यह तक कि समतल न होने रेत का घास वाले एयर स्ट्रिप्स पर भी लैंड कर सकता है। इसकी विशेषता है कि यह लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। सभी प्रकार की मौसम स्थितियों में यह विमान बहुकार्यात्मक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। रेगिस्तान, समुद्र तट, दिन या रात, हर परिस्थिति में यह सेवा प्रदान करने में सक्षम है। इसकी मिशन क्षमताओं का कोई मुकाबला नहीं है। पिछले हिस्से में स्थित दरवाजे से यह सैनिकों और कार्गोस को तेजी से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त है और यह पैराड्रॉपिंग के लिए भी आदर्श है।